बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। खुश आमदीद। बाज़ औक़ात जब आपको तेज़ मसालेदार चीज़ खाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मुंह में ज़ख़्म हो चुका है क्योंकि वो तकलीफ़ का बायस बन रही है, या फिर दांतों में ब्रश करते हैं तो ब्रश मुंह में मौजूद ज़ख़्म के साथ टकराता है और तकलीफ़ का बायस बनता है। फिर जब आप गौर करते हैं तो छोटे सफ़ेद निशान मुंह के अंदर गुलाबी सतह पर आपको नज़र आते हैं, जो कि मुंह के छाले या ज़ख़्म की निशानी है। मुंह में छालों का बनना एक ऐसा कॉमन मसला है जिससे हम में से हर कोई अक्सर दो चार रहता है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की मुंह के छालों के बारे में क्या राय है और इसका फौरी हल क्या हो सकता है। ये छाले छोटे और तंग ज़ख़्म होते हैं जो मुंह में नर्म टिश्यूज़ के अंदर बनते हैं, जो गाल, मसूड़ों और ज़ुबान किसी भी जगह पर हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ज़ख़्म किसी के मुंह में भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं। ख़ास तौर पर जब कोई ग़िज़ा खाई जाती है या कोई मिर्च मसालों वाली चीज़ खाई जाती है तो ये सख्त अज़ियत का बायस बनते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा पानी पीना भी अज़ियत का बायस बन सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे कॉमन रीज़न मुंह में छाले बनने की मुंह के अंदर इंजरी का होना है। ये इंजरी कैसे हो सकती है? अगर आपका टूथ ब्रश बहुत हार्ड है तो उसके साथ ये इंजरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके दांत सीधे नहीं हैं, उसकी नोकें निकली हुई हैं, वो आगे से नोकीले हैं, तो उसके साथ भी मुंह की इंजरी हो सकती है, यानी मुंह के अंदर ज़ख़्म बन सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं या तेज़ मसाला जात से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी मुंह में छाले बनने का अंदेशा होता है। इसी तरह कुछ अद्वियात भी मुंह में छाले बनने की वजह हो सकती हैं। इनमें ज़्यादातर आम दर्द की अद्वियात, सर दर्द की अद्वियात, पेन किलर वगैरह शामिल हैं। इनसे भी ओरल अल्सर बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन भी मुंह में छाले बनने की वजह बन सकते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन वायरल इन्फेक्शन, जिसको हर्बीज इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी मुंह में छाले बनने की वजह बन सकते हैं। और बाज़ दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक माउथ वाश भी इसकी वजह बन सकता है। इसके अलावा कैंसर भी मुंह में ज़ख़्म बनने की एक वजह हो सकता है। इस तरह लिवर इन्फेक्शन की वजह से भी मुंह में छाले बन सकते हैं, या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से मुंह में छाले बन सकते हैं। आमतौर पर मुंह में बनने वाले छाले एप्थस स्टोमाटाइटिस होते हैं, जो बार बार बनते रहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एप्थस स्टोमाटाइटिस की पहली किस्म को माइनर एप्थस स्टोमाटाइटिस कहते हैं, और इसमें आमतौर पर 3 से 4 छाले मुंह के अंदर बनते हैं और ये लाल या सफ़ेद रंग के हो सकते हैं। माइनर एप्थस स्टोमाटाइटिस साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि इसकी दूसरी किस्म मेजर एप्थस स्टोमाटाइटिस साइज़ में उससे बड़े होते हैं, और ये भी तादाद में 3 से 4 या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। और तीसरी किस्म हर्पेटिफॉर्म स्टोमाटाइटिस या हर्पेटिफॉर्म अल्सरेशन होती है। ये छाले आम छालों की निस्बत बड़े होते हैं और ये तादाद में ज़्यादा होते हैं। मुंह में बनने वाले छाले अगर 1 माह से ज़्यादा अरसा तक रहते हैं तो इनके कैंसरस होने का ख़दशा भी होता है। अगर इस तरह बार बार बनने वाले छाले आपको हो रहे हैं और वो ख़ुद से या आम मेडिसिन इस्तेमाल करने से ठीक नहीं हो रहे, तो फ़ौरी तौर पर आप किसी करीबी डॉक्टर्स को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है वो आम छालों की किस्मों में से ना हो। अब आपके साथ शेयर करता हूँ कि आम तौर पर होम्योपैथी में एप्थस स्टोमाटाइटिस या मुंह के छालों के लिए कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। मुंह के छालों के इलाज से पहले आमतौर पर यह देखा जाता है कि मरीज़ का पेट तो ख़राब नहीं रहता, या उसको कब्ज़ या इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसको कब्ज़ हो या उसका पेट अक्सर ख़राब रहता हो, जलन, तेज़ाबियत या इस तरह का कोई मसला हो, तो सबसे पहले उसको ठीक किया जाता है। और आमतौर पर पेट की बीमारियों का इलाज करने से मुंह के छाले खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। कुछ आम रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो मुंह के छालों के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं। मुंह के छालों के लिए आम इस्तेमाल होने वाली अद्वियात बोरेक्स 30 और मर्साल 30 हैं। बोरेक्स आमतौर पर एक्यूट केसेस में इस्तेमाल होती है और ये ज़्यादातर बच्चों के छालों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। बोरेक्स 30 के जो छाले होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, जो फफूंदी के जैसे होते हैं। इसमें मुंह ज़्यादातर गर्म होता है, बच्चा दूध पीते वक्त रोता है। इसके अलावा ये छाले आमतौर पर बार बार बनते हैं, इनमें जलन होती है। बोरेक्स 30 में ये बात याद रखने वाली है कि इसके छालों की रंगत सफ़ेद होती है, यानी ये सफ़ेद रंग वाले छाले होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्साल 30। इसमें आमतौर पर लाल रंग के छाले बनते हैं और ये भी बार बार बनने वाले छाले होते हैं। इसकी तकालीफ रात को बढ़ती हैं, रात में छालों के अंदर जलन महसूस होती है। मर्साल 30 इस तरह के बनने वाले छालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है। इसके अलावा नक्स वोमिका 30 आप रात में ले सकते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है। अगर मुंह में छाले बनने के साथ साथ अक्सर पेट भी ख़राब रहता है, तो ये पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर दवा है।
یہ منہ کے چھالوں کے لیے استعمال ہونے والی بہت ہی کامن سی ادویات ہیں، اور زیادہ تر منہ کے چھالے انہی ادویات کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ زیادہ تر عام قسم کے چھالوں کے لیے جو سفید بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ لال بھی چھالے بن رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مرگسال اور بوریکس 30 دونوں کو اکٹھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ عام طور پر اکٹھا ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ منہ میں بننے والے چھالے کچھ سفید ہوتے ہیں، کچھ لال رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں میڈیسنز کو اکٹھا استعمال کرنے سے یہ بہت ہی ایفیکٹو اور بہترین رزلٹس دیتی ہیں۔ اب ان کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ مرگسال اور بوریکس 30 کو آپ نے 2 بوند صبح، دوپہر اور رات کو استعمال کرنا ہے۔ اب دونوں ادویات کو اکٹھا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 2 ڈراپس یا بوند صبح، دوپہر اور شام دونوں میڈیسن میں سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح نکس وومیکا 30 کو آپ رات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں اور آپ ان میڈیسن کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ منہ کے چھالوں کو کور کر لیں گی اور آپ کو منہ کے چھالوں سے بننے والی اذیت یا تکلیف سے نجات دلا دیں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنے تاثرات میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی بہت سی ویڈیوز جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اپنے یوٹیوب چینل سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تندرست و توانا رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔